जय श्री कृष्णा दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं बताऊंगी आपको संक्रांति पर हमें क्या संकल्प लेना है और हमें ऐसी क्या वस्तुएं दान करनी जिससे हमें इस जीवन के अलावा भी अगले जीवन में भी हमें उस परम पिता का स्नेह मिलता रहे। हम आदमी अपने कर्मों से जाना जाता है। आदमी पैसों से अमीर नहीं होता। अगर आदमी दिल से अमीर है तो समझ जाइए वो सच में अमीर है। जो किसी रोते हुए बच्चे के चेहरे पर मुस्कान ला दे वो इंसान सबसे ज्यादा अमीर है। चलिए आज मैं बताती हूँ हम क्या कर सकते हैं संक्रांति पर। संक्रांति पर देखिए हम कर सकते हैं, हमारे यहाँ हिंदू लोगों में रिवाज है, हम 14 चीजें संक्रांति पर मिनसते हैं। तो जैसा भी आप करना चाहते हैं कीजिए। अगर आप 14 चीजें मिनसने का मन में संकल्प ले रहे हैं तो जरूर लीजिए, लेकिन मैं सबसे पहले बात करूंगी सबसे शुभ और सबसे सगुण की चीज होती है नारियल। तो इस संक्रांति पर आप 14 नारियल जरूर मिनसिए। और जो भी आपके घर के आसपास बुजुर्ग हैं, मंदिर हैं, या भी जो भी रिश्ते में आपकी सास जिठानी नंद लगती हैं, आप उनको दे सकते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सूरज लोटा, एक बया होता है सूरज लोटा, इसमें आपको संकल्प लेना है संक्रांति के दिन निकलते हुए सूरज को, जब सूरज उग आता है तो उसको एक लोटे से आपको जल देना है 365 के 65 दिन। अब महिलाओं के लिए 365 दिन जल देना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि उनको अशुद्धि की अवस्था भी आती है। तो जिन 7 दिन या 6 दिन आप अशुद्धि की अवस्था में जल नहीं दे सकते हैं, जब आप ठीक हो जाएं सिर धोकर, अगर आप 7 दिन का आपका जल छूटा है तो आप एक दिन 14 लोटे इकट्ठा जल दे दीजिए सूर्य भगवान को, वही आपको फल मिल जाएगा। इस संक्रांति से 2022 की संक्रांति से आप ये व्यय स्टार्ट कर सकते हैं और 2023 तक का आप कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जाना भी पड़ सकता है। अगर आपके बदले कोई और दे रहा है तो भी कोई बात अच्छी बात है, और नहीं दे सकता आपके बदले तब जब आप कहीं से आ जाए, अगर आपको कहीं जाना पड़ रहा है और वहां से आप जब लौट कर आए तो एक के बदले 2 लोटे जल आप सूर्य भगवान को चढ़ा दीजिए। जब आपके 365 लोटे 2023 की संक्रांति पर पूरे हो जाए तो आपको एक तांबे का लोटा या पीतल का लोटा जल भरकर मंदिर में सिर्फ चढ़ाकर आना है। उस लोटे में आप जल भी भर सकते हैं, चावल भरकर भी आप किसी ब्राह्मण को या ब्राह्मणी को दान दे सकते हैं। आपका जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएगा। आपको क्या करना है, दिया बाती, एक दूसरा व्यय होता है दिया बाती। आप एक साल दिया बाती जलाने का संकल्प लीजिए। रोज अपने घर में हम पूजा पाठ करते हैं, दिया भी हम रोज लगाते हैं, सुबह को भी लगाते हैं, शाम को भी लगाते हैं, लेकिन इस बार अगर आप संक्रांति पे कोई संकल्प लेना चाहते हैं तो ये वाला संकल्प भी आप ले सकते हैं। आपको डेली संध्या के समय एक दिया अपने घर पर जलाना है। जब आपके ये दिए भी, वही मैंने आपको सेम प्रोसीजर है, वही आपको अशुद्धि की अवस्था में आपको दिया नहीं जलाना, तो आप एक दिए में 2-2 बाती करके 7 दिन तक अपनी वो बातियां पूरी कर सकते हैं। 7 दिन आपके छूट जाते हैं या 6 दिन छूट जाते हैं तो 6 दिन कंटिन्यू आप एक दिए में 2-2 बाती या 4-4 बाती करके भी जला सकते हैं। आपका काम पूरा 365 दिए आपको एक साल में जलाने हैं। जब 365 यानी कि 2023 की संक्रांति आए तो आपको एक चांदी का दिया अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो बिल्कुल नहीं दीजिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप वो दिया किसी को दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। घर पे आप मिट्टी का दिया भी जला सकते हैं, दे लिए, जो आपका मन करे, पीतल के में भी जला सकते हैं, तांबे के में भी जला सकते हैं, स्टील के में भी जला सकते हैं, जो भी आपका मन करे वैसे आप दिया जलाइए। लेकिन जब 2000 पूरे आपके 365 दियों का संकल्प पूरा हो जाए तो आप एक चांदी का बहुत सस्ता दिया मिल जाता है, 250, 300, 400 तक का, आप वो किसी को एक दान में दे सकते हैं। बत्ती की आपकी मर्जी है, बत्ती आप कैसी चांदी की भी कर सकते हैं, एक पतले तार की, रुई की भी दे सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य बहुत अच्छी है तो सोने की दिया बाती भी आप कर सकते हैं। दोस्तों एक होता है चौक चुनरी। अपने आंगन को इस संक्रांति पे आटे से रोज चौक पूरना शुरू कीजिए 365 दिन तक। इसमें कोई आपकी अशुद्धि का फर्क नहीं पड़ता है। एक डिब्बी में आप आटा ले लीजिए, रोज आप थोड़ा सा सुबह नहाने के बाद अपना चौक पूरिए। माता लक्ष्मी को भी कहते हैं चौक पूरना बहुत पसंद है,
जब आप वो 365 दिन चौक पूरा कर सकते हैं और आपका 1 साल हो जाए तो आप किसी को जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो आटा दान कर सकते हैं। दोस्तों, एक होता है मांग भरना। कहते हैं जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करता है तब वो दिन संक्रांति का कहलाता है। ज्यादातर सूर्य 14-15 के आसपास ही एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं तो वो दिन हमारा संक्रांति का कहलाता है। तो जब 14 जनवरी को संक्रांति है तो आप अपने घर की किसी अपनी दोस्त से, अपनी नंद से, अपनी जिठानी से, अपनी सास से 14 जनवरी को अपनी मांग भरवाइए और हर महीने की 14 तारीख को उनसे अपनी मांग भरवाना शुरू कीजिए। जब 2023 की संक्रांति आए तो आप उनको सुहाग की कुछ चीजें गिफ्ट में दीजिए। कहते हैं इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसे ही प्रोसीजर होता है मेहंदी लगवाना। अपने हाथ पर एक चंदा अपनी जिठानी, फ्रेंड, जिसको भी आप मानते हैं 14 जनवरी को जरूर लगवाइए और हर 14 तारीख को 12 आपके हाथों पर मेहंदी ऐसे लग जाएगी। हर 14 तारीख को वो मेहंदी लगवानी शुरू कीजिए। एक नई कटोरी में घोलिए और वो नई कटोरी जिससे भी आप लगवाते हैं वो चंदा, उसको मेहंदी और कटोरी वो दे दीजिए और जो भी आपका सामर्थ्य हो वो आप उनको दे सकते हैं। ये भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए एक बहुत अच्छा बयान है। दोस्तों, एक होता है धरती माता की कथा। ये कहानी की किताब बाजार में मिल जाती है। आप इसके लिए संकल्प ले सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप धरती माता की कहानी सुनना शुरू कीजिए इस संक्रांति से। खुद पढ़िए और अपने आगे 4 नई कटोरी रखिए। एक में आपको रखनी है मूंग दाल रखनी है, एक में चावल रखने हैं, एक में मूंगफली रखनी है, एक में आपको रेवड़ी रखनी है। आप वो रखिए, रोज धरती माता की कहानी। पहले दिन आपने जो ये मूंगफली रेवड़ियाँ दी हैं ये मंदिर में भिजवा दीजिए। 4 कटोरियाँ भी आप मंदिर भिजवा दीजिए और फिर इस संक्रांति से 2023 की संक्रांति तक वो आप धरती माता की कहानी रोज पढ़िए और अगली 2023 में जब संक्रांति आ जाएगी आप 365 बार वो कथा पढ़ लेंगे। तो उसके बाद आप एक किताब धरती माता की कथा की और जो भी आपकी सामर्थ्य हो, जो आपने 4 चीजें रखी थी, खिचड़ी का इस दिन पूजना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप वो मूंग दाल या उड़द की काली दाल, जो भी आप करना चाहें, चावल, मूंगफली और रेवड़ी, फिर 4 कटोरी में भरकर किसी जरूरतमंद को आप दे सकते हैं। आप ज़्यादा देना चाहते हैं ज़्यादा दीजिए, जितना आप देंगे कहते हैं प्रकृति हमें उससे ब्याज सहित लौटाती है। आप अच्छा देंगे, अच्छा आपको ब्याज सहित डबल मिलेगा। लेकिन मन में श्रद्धा और विश्वास रखकर जो भी आप काम करें वो पूरी श्रद्धा से करें। अगर आप इस संक्रांति पे कुछ मिनस करने की सोच रहे हैं तो सबसे अच्छी चीज़ है 14 श्रृंगार की वस्तुएं आप दान कर सकते हैं। 14 जगह 14 श्रृंगार की चीज़ें कीजिए। इसको बोलते हैं सुहाग पिटारी। सुहाग पिटारी सबसे ज़्यादा दे सकते हैं। कहते हैं इस दिन धातु को दान करना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत शुभ संयोग होता है, क्योंकि इस दिन सूर्य महाराज हमारे कौन सी राशि से निकलते हैं, धनु से निकलकर मकर में प्रवेश करते हैं। मकर राशि उनके अपने बेटे की राशि है। शनि महाराज सूर्य महाराज के पुत्र हैं, सूर्य पिता हैं और शनि अपने पिता के घर में, अपने पुत्र के घर में जाके कहते हैं सूर्य महाराज ने बचपन में ही शनि को त्याग दिया था तो वो अच्छा महसूस नहीं करते। तो वो जब दक्षिणायन होते हैं तो उनकी खुशी में हम खिचड़ी का दान करते हैं, काफ़ी चीज़ों का दान करते हैं। इस दिन आप एक तांबे के या पीतल के लोटे में गेहूँ भरिए। अगर आपके घर में गेहूँ नहीं है, आटा नहीं भरना है, आपको सिर्फ गेहूँ भरना है, गेहूँ नहीं है तो गुड़ भी डाल सकते हैं, वो आप मंदिर में जरूर भिजवाइए, बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा। कहते हैं इस दिन धातु को दान करने का बहुत पुण्य मिलता है। आप चांदी की बिछियाएँ दान कर सकते हैं। 14 आप अपने बड़ों को, सास, जिठानी, नंद, जो भी रिश्ते में आपके बुजुर्ग हों उनको आप 14 साड़ियाँ भी अलग अलग लोगों को पहना सकते हैं। अगर आपके पास सामर्थ्य इतनी नहीं है कि आप एक साथ 14 सामान खरीदें तो आप इस संक्रांति पर शुरू कीजिए और जब भी आपका मौका हो, पूरा साल भर मिलता है आपको, एक करके आप दिलवा सकते हैं। और लेकिन अगली संक्रांति यानी कि 2023 की संक्रांति तक एक चीज़ जरूर बचा कर रखें ताकि आप वो दे सकते हैं। ऐसी दोस्तों हमारे शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। हमारे शास्त्रों में 100 चीज़ें दान करने का महत्व बताया गया है।
जब हम 100 चीज़ें दान करते हैं तो उसके ऊपर हमें 8 चीज़ें ज़रूर अलग से और एक्स्ट्रा रखनी चाहिए ब्याज की। कहते हैं 108 चीज़ें हमें दान करनी चाहिए, इसीलिए 108 चीज़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। मनका में भी, माला में भी 108 मनके होते हैं, इसीलिए होते हैं। अपने मन को हम जब बस में कर लेते हैं तो एक माला रूपी मनका, जब हम एक एक माला जपते हैं तो वो पूरी माला हो जाती है 108 की। हमारा पूरा जीवन इस माला में ही घूमता है। तो हमें 108 चीज़ें दान करनी चाहिए। जो भी हमें ज़रूरतमंद मिलता है, 100 चीज़ों की आप लिस्ट बना सकते हैं, खाने का आइटम ले सकते हैं, पहनने के वस्त्र ले सकते हैं। आप 14 घंटी बजाने वाली रामायण, हनुमान चालीसा, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, जो भी हो, आप इस संक्रांति पर किसी ज़रूरतमंद को, जो श्रद्धा विश्वास के साथ इन चीज़ों में बिलीव करता हो, उनको ज़रूर दीजिए पढ़ने को। आपको कितना पुण्य मिलेगा। हम क्या करते हैं, 14 प्लास्टिक के डिब्बे दे देते हैं, 14 प्लास्टिक की चप्पलें सस्ती सस्ती ला देते हैं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। जैसी चीज़ आप यूज़ करते हैं, देखो मैं बार बार समझाती हूँ, आप 14 नहीं, आपकी सामर्थ्य है, नहीं दान कीजिए, एक कीजिए, लेकिन अच्छी कीजिए। ऐसा नहीं करना है कि आप किसी को भी, ब्राह्मणी को या कुछ भी, ब्राह्मणी जी को आप सस्ती चीज़ें दे दें। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अगर आप 100 रुपये की चीज़ पहनते हैं तो 100 की दान कीजिए, 1000 की पहनते हैं 1000 की दान कीजिए, जैसा आप खुद यूज़ करते हैं, क्योंकि वही लौट कर आएगा जो आप दोगे। आप इस श्रद्धा विश्वास के साथ कि मेरी सामर्थ्य इतनी है, हमें दूसरों को नहीं देखना है। दोस्तों, मैं बार बार यही संदेश देती हूँ, कभी दूसरे की हिरस नहीं कीजिए। जैसी आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार कार्य कीजिए, उन्हीं के अनुसार दान कीजिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान को सिर आप झुका सकते हैं, वही आपका 1000 दानों से बड़ा होगा। अपने अहंकार को दान कर दीजिए। आप उस दिन आप संकल्प लीजिए कि मैं 2 घंटे, किसी को कोई मुझे कुछ बुरा भी कहेगा तो मैं उसको बुरा नहीं कहूँगी, क्योंकि हम बहुत पापी लोग हैं, कुछ ना कुछ बुरा बोलते रहते हैं। कोई हमें एक सुना कर जाए, जब तक हम 2 ना सुना लें हमें चैन नहीं पड़ता। तो इस आदत को त्यागिए, श्रद्धा के साथ वही सोचिए जो आप कर रहे हैं। अच्छी अच्छी चीज़ों का दान कीजिए। धर्मराज की कथा पढ़ सकते हैं आप इस बार। धर्मराज की कथा का भी सेम प्रोसीजर वैसा ही है जैसा मैंने धरती माता की कथा का सुनाया था। 1 साल पूरा हो जाए तो इसमें क्या करना होता है, इसमें रजाई गद्दा देना होता है। यथाशक्ति दे सकते हैं आप, बार बार यही बोलती हूँ, यथाशक्ति। जितनी आपकी सामर्थ्य है, आप रजाई गद्दा नहीं दे सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पिलो दे दीजिए। पिलो की भी आपकी हैसियत नहीं है, आप में सामर्थ्य नहीं है, कोई बात नहीं है। आप लड्डू गोपाल का एक वस्त्र दे दीजिए, वो भी नहीं है, आप मंदिर में जाके एक पुष्प चढ़ा दीजिए। दोस्तों, लड्डू गोपाल से मुझे याद आया, हम 14 चीज़ें हर बार अपनी ही दान करते हैं। हमें अब की बार संकल्प आप लीजिए, आप 14 वस्त्र लड्डू गोपाल के दान कीजिए। जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं उनके दान कीजिए। जब हमारी दी हुई चीज़, अगर आप हाथ से बनाना जानते हैं तो हाथ से बनाइए, वरना बाजार में भी अवेलेबल है। जब आपकी बनाई हुई चीज़ें, आपके हाथ की बनाई हुई चीज़ें, हम अपने कन्हैया जी को इतना सजाते हैं, जब हम दूसरों को देंगे, जब वो इस्तेमाल करेंगे तो वो भगवान कितने खुश होंगे। कभी ऐसा सोच कर देखिए, अगर हमारे बनाए हुए वस्त्र, हमारे हाथ से बनाए हुए वस्त्र हमारे लड्डू गोपाल धारण करते हैं तो वो परम पिता कितने खुश होते हैं। जब हमें कोई कुछ चीज़ गिफ्ट देता है, हम धारण करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। जो हमें देता है वो हमें पहने हुए देखता है तो हमें भी खुश होता है। वही चीज़ अगर हम अपने हाथ से बनाकर अपने लड्डू गोपाल को पहनाते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है। तो लड्डू गोपाल को भी तो खुशी होती होगी कि मेरी इस भक्त ने मुझे ये बनाकर पहनाया। इसकी एक कहानी भी है दोस्तों, मैं अपनी नई वीडियो में आपको सुनाऊंगी। फिर मिलती हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, वरना संक्रांति के ऊपर अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक वीडियो आपके लिए फिर बनाऊंगी, कुछ नया लेकर। नई वीडियो में हम क्या दे सकते हैं क्या नहीं, फिर हाजिर होती हूँ मैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।